अक्सर ऐसा होता है, काम खत्म हो गया, फोन साइड में रख दिया, कमरा शांत है, लेकिन मन शांत नहीं होता। उल्टा एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। लोग कहते हैं मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है, खाली बैठते ही मन भारी हो जाता है। भगवान बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से देखा। वे कहते हैं मन शोर से नहीं, खालीपन से डरता है। ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि अगर मन खालीपन से डरता है तो इसका मतलब है शांति ही मन को असहज कर रही है। अधिकतर लोग खालीपन को नकारात्मक मानते हैं। उन्हें लगता है खालीपन मतलब कुछ नहीं है, उदासी है, अर्थहीनता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं खालीपन कुछ न होना नहीं है। खालीपन वह जगह है जहाँ कुछ थोपे नहीं गए, जब कोई विचार नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, वही खालीपन है। समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या खालीपन में नहीं है। समस्या ये है, मन ने कभी खाली रहना सीखा ही नहीं। मन को बचपन से सिखाया गया कुछ करो, कुछ बनो, कुछ साबित करो। इसलिए जब कुछ नहीं होता तो मन घबरा जाता है। मन शोर का आदी है। लगातार सोच, लगातार सूचना, लगातार तुलना, लगातार प्रतिक्रिया, ये सब मन के लिए सामान्य बन गया है। बुद्ध कहते हैं जिस मन ने शोर को घर बना लिया उसे शांति अजनबी लगती है। आधुनिक उदाहरण, जब आप मोबाइल नहीं देखते तो हाथ अपने आप फोन ढूंढता है। क्यों? क्योंकि मन खालीपन से बचने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे गहरी बात है। मन खालीपन से इसलिए डरता है क्योंकि खालीपन में मैं कमजोर पड़ जाता है। जब आप व्यस्त है तो मैं मजबूत लगता है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब सब रुकता है तो मैं के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहता, और यही डर पैदा होता है। बुद्ध का सीधा सूत्र, बुद्ध कहते हैं जहाँ मैं को सहारा नहीं मिलता वहाँ भय उत्पन्न होता है। खालीपन अहंकार का दर्पण है। जब मन खाली होता है तो अक्सर ये चीजें ऊपर आती है। दबा हुआ दुख, पुराना डर, अधूरी यादें, असुरक्षा। इसीलिए लोग कहते हैं खाली बैठते ही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं ये बातें खालीपन ने पैदा नहीं की, खालीपन ने सिर्फ उन्हें दिखा दिया। बहुत लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन जब शांति आती है तो वे बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और बिना डिस्ट्रैक्शन मन खुद को देखने लगता है। बुद्ध कहते हैं जो खुद को देखने के लिए तैयार नहीं, वो शांति से भी डरता है। मन खालीपन से बचने के लिए कई तरीके अपनाता है। लगातार बोलना, लगातार सोचना, जरूरत से ज्यादा काम, अनावश्यक रिश्ते, ये सब खुशी के लिए नहीं, खालीपन से बचने के लिए होता है। बुद्ध का निरीक्षण, बुद्ध कहते हैं मन शोर इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो सुख देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ध्यान भटका देता है। लोग सोचते हैं ध्यान मतलब खाली होना, लेकिन बुद्ध कहते हैं ध्यान मतलब खालीपन से दोस्ती करना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरुआत में मन भागता है, क्योंकि अब उसके पास भागने का रास्ता नहीं। ये डरावना लगता है, लेकिन यही प्रक्रिया है। अगर आप खालीपन में थोड़ी देर टिक जाए तो एक गहरी बात दिखती है। आप खालीपन से नष्ट नहीं होते, आप अब भी मौजूद हैं। यहीं से मन को नई सुरक्षा मिलती है। बुद्ध का गहरा अनुभव, बुद्ध ने ज्ञान किसी विचार से नहीं पाया। उन्होंने हर विचार के रुक जाने के बाद जो शेष था उसे देखा। वही शून्यता नहीं, जागरूकता थी। जब आप खालीपन से डरना छोड़ देते हैं तो आप बाहर की चीजों पर कम निर्भर होते हैं। आपको हर समय कुछ चाहिए नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। दिन में जानबूझकर कुछ क्षण खाली रखिए, बिना फोन, बिना संगीत, बिना बातचीत, बस बैठिए। अगर बेचैनी आए तो भागिए मत, देखिए। यही अभ्यास मन को नया साहस सिखाता है। बुद्ध कहते हैं खालीपन निष्क्रिय नहीं होता, वहीं से नई समझ, नई दृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप हर खाली जगह शोर से भर देंगे तो कुछ नया आ ही नहीं सकता। जब आप अपने खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों के डर को भी समझने लगते हैं। आप कठोर नहीं रहते, क्योंकि अब आप जानते हैं हर इंसान अपने भीतर कुछ न कुछ खालीपन से भाग रहा है। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम खाली समझते हो वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। खालीपन कुछ खोने का नाम नहीं, खालीपन कुछ जोड़ने से पहले की अवस्था है। अगर आप थोड़ा सा भी खालीपन में रुकना सीख गए तो जीवन कम भारी, कम डरावना और ज्यादा वास्तविक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।